Hello students, welcome to Sekhar's tutorial. Today we are going to discuss on the topic improvement in food resources, which is the chapter number 15 of 9th class. तो जैसा कि इस चैप्टर का हेडिंग दिया गया है स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. फूड रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट? तो क्लास 8 से हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं कि फूड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता हो, वो फूड रिसोर्सेज कहलाती है. तो हेडिंग में जैसा दिया गया है स्टूडेंट कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसका यह मतलब हुआ कि उन फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की बात हमें करनी है इस चैप्टर में. तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की एग्जैक्टली सेंस क्या निकल सकती है स्टूडेंट? सपोज करिए स्टूडेंट कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में या एनिमल हस्बेंड्री में, और इमेजिन करिए स्टूडेंट कि हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू उससे हमें ना मिले इतनी मेहनत करने के बावजूद. ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा, हमें ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं गलती की है या कोई फॉल्ट रहा होगा जिनकी वजह से हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाता है. तो इसके लिए हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है. वो इम्प्रूवमेंट बहुत सारे एंगल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जैसा हेडिंग में दिया गया ही है स्टूडेंट. तो उससे पहले कुछ पार्ट में हम आते हैं. हमने हेडिंग में ये रखा है, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 वीडियो है. ऐसा क्यों हमने रखा है स्टूडेंट? देखिए, अगर एक चैप्टर को अगर फुल एपिसोड, एक चैप्टर की अगर फुल एपिसोड हम बनाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड की ये बन जाती है, और जिसमें मुझे जैसा लगता है कि मैं जितनी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं उस एक ही एपिसोड में उतनी बात मैं नहीं कह पाऊँगा. तो इसीलिए स्टूडेंट हमने ये डिसीजन लिया कि ये वीडियो पार्ट वाइज बनाई जाए, और पार्ट वाइज ये वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को हर एक एपिसोड में कंटेंट को एडवांस वे में आप लोगों के बीच रखी जाए. तो चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को. फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट करने की जहाँ तक बात है स्टूडेंट, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, वर्ल्ड की आज पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ते पॉपुलेशन के केसेस में ये केसेस देखी जा रही है कि हम में से कितने लोग, कितने पीपल हंगर रह जाते हैं, अंडर नरिश्ड रह जाते हैं. तो ऐसे केसेस में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट कि मोर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएँ क्रॉप की या फूड रिसोर्स की, और ताकि हर एक इंडिविजुअल को इसका बेनिफिट मिल सके, हर एक लोगों को वो फूड पहुंच पाए और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल पाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने कुछ पैराग्राफ तैयार किए हैं नोट के वे में. और स्टूडेंट हमारा एक मोटो है कि आपके बीच वीडियो लेक्चर को तो लेकर आएंगे ही, साथ ही साथ आपको इससे डुअल बेनिफिट हम देना चाहते हैं स्टूडेंट. हमारे लेक्चर को आप तो आप सुनते ही हैं, बहुत ही पेशेंसली आप सुनते हैं स्टूडेंट. और एक हमारा मोटो है स्टूडेंट कि हमने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इसी वीडियो के थ्रू आपको एक हेल्दी नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाए, एक हेल्दी नोट्स आपको दे दी जाए. इसलिए स्टूडेंट के बोर्ड पे हमने कुछ नोट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैराग्राफ के फॉर्म में हमने नोट रखी है, और उस नोट को आप अपने पास कॉपी कर लेंगे, नोटबुक में कॉपी कर लेंगे, ताकि आपको एक छोटा ब्रीफ एक नोट्स भी इस चैप्टर का बनता चला जाए. और लेक्चर तो आप ध्यान से पेशेंसली आप सुनते ही हैं स्टूडेंट. तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट. चलिए देखते हैं हमने क्या तैयार किया है. ड्यू टू rapid increasing of human population, there is growing need for food resources all over the world to feed. इसका ये मतलब हुआ कि वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर फूड रिसोर्सेज को प्रॉपरली ग्रो कराकर हर एक लोगों तक उसको पहुँचाई जाए, खाने के लिए खाने की उपलब्धता कराई जाए. According to UN Census Bureau, world population is to reach 7.8 billion approx till today. तो आज के डेट में स्टूडेंट्स UN सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना पहुंच गई? 7.8 बिलियन
के आसपास। और इसकी वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, ये देखिए, सो 1 in every 7 person is believed to be hungry and many more undernourished। और इसका ये मतलब हुआ हर एक 7वां व्यक्ति माना जा रहा है कि वो अंडरनरिश्ड जा रहा है, अंडरनरिश्ड रह जाता है और उसे भूखा रहना पड़ जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में ये कंडीशंस बनती होगी स्टूडेंट, हमें नहीं पता चलता है लेकिन ये कंडीशंस बनती होगी। तो ये जो ये सर्वे किया जाता है, इस सर्वे में हम लोगों को यही जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या दिया गया है स्टूडेंट, एट लीस्ट मोर देन $250 billion tons of grains will be needed every year to feed so many people। इसका यह मतलब हुआ कम से कम स्टूडेंट 1 बिलियन टन्स के क्वार्टर पार्ट का प्रोडक्शन हर एक साल बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम वैसे लोगों को भूखा न रखें, है ना, जिन्हें, ताकि बहुत सारे लोग जो भूखे रह जाते हैं वो भूखे ना रहें और अंडर नरिश्ड ना रहें। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, देयर कैन बी 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग द यील्ड, यानी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए हम लोगों के पास इसके 2 रास्ते हैं, वो जो फूड रिसोर्स है, फूड है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की और उसके यील्ड को बढ़ाने की हमारे पास 2 उपाय हैं। पहला उपाय, फार्मिंग ऑन मोर लैंड। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में हम इसकी फार्मिंग कर सकें, है ना, हम कल्टीवेशन कर सकें, एग्रीकल्चर पैटर्न से हम इसकी प्रैक्टिस करें और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करें, इम्प्रूव करें। इसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इम्प्रूवमेंट हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो हाई यील्ड वेराइटीज़ क्रॉप्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर उसका हम लोग डेवलपमेंट करें, उसे हम लोग प्रमोट करें और प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ाएं, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ाएं। तो इसी से रिगार्डिंग अगला जो पैराग्राफ है, देखिए, फार्मिंग ऑन मोर लैंड इज नॉट ओनली द वे बट ऑल्सो टू इम्प्रूव द हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप एंड बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि फार्मिंग ऑन मोर लैंड ही सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट ओनली द वे, ऐसा इस वजह से कहा गया स्टूडेंट, देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की वजह से लोगों को शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग शेल्टर बना रहे हैं, तो उसकी वजह से लैंड की कमी होती चली जा रही है। हमारे पास कल्टीवेटिंग फील्ड अब बहुत ही कम संख्या में है, तो कम मेजरमेंट में है, तो वो उस कम मेजरमेंट लैंड में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करें तो कैसे, है ना, और अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी तो हम लोगों को इम्प्रूव करना ही होगा, हाई करना होगा प्रोडक्टिविटी को। तो प्रोडक्टिविटी को हाई करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अप्लाई किए भी जा रहे हैं एग्रीकल्चरल पैटर्न में। ठीक है, तो हमें और भी साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्निक को अप्लाई करना होगा जिनसे वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट मिल सके, और इसके साथ साथ बहुत सारे फार्मर्स को इसकी ट्रेनिंग भी लेनी होगी। तो ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, उसमें ये बताया गया वही स्टूडेंट कि सिर्फ मोर लैंड ही काफ़ी नहीं होती है फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए और क्या चाहिए, बट ऑल्सो टू इम्प्रूव दी हाई यील्ड वेराइटीज़। तो इसीलिए क्या करना होगा, हाई यील्ड वेराइटीज़ को भी इम्प्रूव कर लें, क्योंकि क्वांटिटी तो बनाना ही है, साथ ही साथ क्वालिटी भी बनाना है। ठीक है, यानी कि वो नरिशमेंट हम लोगों को प्रॉपरली मिल सके, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हम लोगों को मिल सके, यानी कम, अगर प्रोडक्टिविटी साथ साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ावा दें, तो अगर हम जो प्रोडक्टिविटी है थोड़ा लेस प्रोडक्ट को भी यूज़ करके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को हम लोग गेन कर सकते हैं। तो ये बात है। इसके बाद है, इट हेल्प्स टू टेक इनिशिएटिव एज रिवॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड वैल्यूज़। और इसीलिए क्या कहा गया कि ये जो है हमें हेल्प करता है वो
रिवॉल्यूशन की मदद से इस प्रोडक्टिविटी को या इस इम्प्रूवमेंट, वैरायटी इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम करके, रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम करके, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम तैयार किया गया। वो रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम क्या है, तो वो है पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको ग्रेन प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन के बारे में आ गया। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के बारे में आ गया। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में आ गया। और गोल्डन रिवॉल्यूशन जो पल्स प्रोडक्शन के बारे में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बोर्ड की कंटेंट यहीं पे पूरी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड में इंटर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज फॉलोड बाय प्लांट्स एंड animals separately. Improvement in food resources is managed by the following management program. तो इससे क्या मीनिंग निकला स्टूडेंट, देखिए जो प्लांट है और एनिमल है जो हमारे लिए फूड सोर्स है, यानी कि स्टूडेंट जिस फूड के इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से। तो यानी प्लांट का और एनिमल का सेपरेटली अगर उसके इम्प्रूवमेंट की बात अगर करें तो हमारा ऑब्वियसली फूड इम्प्रूव कर जाएगा, है ना। तो इसलिए फूड इम्प्रूवमेंट की बात हम लोग सेपरेटली करते हैं। प्लांट से फूड के इम्प्रूवमेंट की बात और एनिमल से फूड के इम्प्रूवमेंट की बात। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम होती है और उस मैनेजमेंट प्रोग्राम की मदद से हम उसके फूड के इम्प्रूवमेंट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास 3 मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पहला क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट, यानी हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, तो ये मैनेजमेंट हो गया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्लास 8 की टॉपिक है ना। तो थोड़ी से क्लास 8 के कंटेंट को आप रिपीट करके आप स्टडी कर लीजिएगा, या हमने अपने प्लेलिस्ट में क्लास 8 की कंटेंट को डाल रखी है, आप उसे देखकर क्लियर कंसेप्ट आप रख सकते हैं। फिर भी हमें 9th क्लास में भी इसकी बात चर्चा करनी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप के प्रोटेक्शन की बात करनी होगी, कैसे उसके बचाया जाए, उसे नुकसान ना हो, या कोई यदि हार्म पहुंचाता है तो वो किस तरह हार्म पहुंचाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर कैसे पड़ता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप के वैरायटी के इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास नेचुरली जो वैरायटी है उसे क्या इम्प्रूव किया जा सकता है या कोई वैरायटी लाया जा सकता है, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को हम यहीं पर देते हैं विराम। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बात लगी हो, अच्छी बुरी, जो भी आपके दिमाग में आता हो कमेंट करने लायक, तो आप कमेंट ज़रूर करें स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर लेंगे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय बाय।